जो हमें बदनाम करते हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं, जो हमें बदनाम करते हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं। और अभी मिली नहीं है मंजिल, और अभी मिली नहीं है मंजिल। जो हमसे जलते हैं अभी उन्हें और जलाना है। नमस्ते भाई लोग, और बताइए कैसा है, क्या है। मैं आज क्या करने वाली हूँ पता तो चल ही गया होगा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ। आज मैं रोटी सेकने वाली हूँ। अरे रोक। सो आज हम अपने किचन में खाना बना रहे हैं इस तरीका से। आज सिलप पे मैं पहुंच नहीं पाती हूँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, इसलिए बैठने का काम मैं कम कर रही हूँ। तो सब्जी स्वाति ने बना ली है, सिर्फ मुझे रोटी सेकनी है। और रोटी क्यों सेकनी है, क्योंकि स्वाति को पानी वाली रोटी नहीं आती है, इसलिए मुझे रोटी सेकनी है। किचन में आके ना बहुत ज़्यादा ड्रामा करना पड़ता है, ये सब हटाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, बस यही है। रोक। देखिए पानी की रोटी ने खाने के लिए कितने ठिठकरम करने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, अच्छी ऐसी लगती हैं तो यही सही। बस कुछ भी करो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहीं भी कुछ भी हो जाता है और सब काम कर लेते हैं। ज़्यादा वो करना पड़ जाता है बस। अब मुझे ये हाथ से हाथ निकालना है, देखा कितना ड्रामा करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन खानी मुझे पानी की रोटी है, इसलिए। वैसे मुझे शेरो शायरी आती नहीं है, पर मेरा रिक्शा आगे जा रहा है क्योंकि इसका ब्रेक फेल हो गया है, इसलिए ये आगे जा रहा है, नहीं रुक रहा है। ये ब्रेक फेल हो गया इसका। रुकिए आकाश। मुझे थोड़ा ना ईंटा लगाना था, मेरा ब्रेक फेल हो गया है रिक्शे का, इस चक्कर से थोड़ा रोकना हुआ। और मैं ऐसे रोटी कम से कम 1 साल में पका रही हूँ, तो थोड़ा मतलब अच्छे से बैठने की बन नहीं रही है। 2-4 बार बनाऊंगी तो आराम से काम हो जाएगा मेरा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और ऐसे मैं सारा काम कर लेती हूँ और बर्तन भी धो लेती हूँ, ऐसे मैं सारा काम कर लेती हूँ। आगे आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। आज तो मैंने ये दिखा दिया, मैं ऐसे रोटी भी सेक सकती हूँ और किचन में आके सारा काम कर सकती हूँ। लेकिन चाहिए मुझे एक हेल्पर, तभी कर सकती हूँ, ऐसे नहीं होता है। देखिए इतना दिमाग चल रहा है मेरा, रोटी नहीं उतारी मैंने और रख दी। हम ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद इस तरीका से बगल पे हाथ रख के, मतलब बगल पे पूरा बोझ आ रहा है ना इस पे, क्योंकि जो भी मैं अपने शरीर को रोकी हुई हूँ इसी हिसाब से रोकी हुई हूँ, इसलिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, तो लग ही रहा होगा, है ना। तो आजकल मेरे पे शेरो शायरी का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होती है। कोशिश तो करती हूँ याद करने की, पर याद नहीं होती है। और लिख के याद इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाती हूँ, और हाथ का लेख मुझे समझ नहीं आता है। हिंदी तो आती है पढ़ने, लेकिन हाथ का लेख नहीं समझ आता है मुझे। किताबों का लेख सही अच्छे से समझ में आता है, इसलिए। आज मैं रोटी ज़्यादा सेकूंगी इसलिए क्योंकि मुझे कल कचड़ी तोड़नी है। स्वाति की कल छुट्टी है, तो कल स्वाति से खाना नहीं बनवाना है, थोड़ा सा घर में काम करना है। और हाँ, मैं रोटी सिखा रही हूँ स्वाति को पानी की पहने के लिए। तो कल प्रैक्टिस चली थी, मैडम को अभी लोई बनानी नहीं आ रही है। तो आ जाएगी, बस थोड़ा सा लोई बनानी आया है, अभी अच्छे से नहीं बनानी आई है। और हाँ, पर पटपट करना आ गया। उसको रोटी बनानी आ गई, मतलब लोई बना के दे दो तो बनानी आ गई। अभी लोई नहीं आ रही है इसकी कि किस प्रकार से बनती है। तो अब मेरी बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी रोटी से। शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को ना माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है ना। हर बच्चे की यही होती है।
जब शादियां हो जाती तो भूल जाते हैं अपने आप को, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। लड़कों को बीवी के हाथ का अच्छा लगने लगता है, लड़कियों को खुद को हाथ का अच्छा लगने लगता है। फिर हमें कौन पूछेगा? कोई बात नहीं, अपने लोग तो क्या है, सोशल मीडिया पे मस्त रहेंगे, बिल्कुल ही झकास। आकाश, अच्छा आज मैंने कई एक सारी सीख रखी है। फाइनली हमारी रोटी सीख चुकी है और बस 2 रोटी रह गई हैं, वो मेरे जैकी के लिए मैं बना रही हूँ। बन गई है, बस खाली सेकनी है। आज जैकी की रोटी देखेंगे आप लोग तो डर जाएंगे, इतनी भारी भारी रोटी सेकती हूँ ना उसको, 2 रोटी। क्योंकि नवाब नीच के रोटी खाते हैं ना, दूध में या सब्जी में, ऐसे रोटी नहीं खाते हैं। सारे नखरे तो हमारे घर में भाई जैकी के ही, हम उठाते भी हैं, प्यार जो करते हैं इतना उससे। तो मेरी जैकी की रोटी देखिए, इतनी भारी रोटी है और दूसरी मोटी मोटी रोटी पा देते हैं लोग, ज्यादा सी। हाय दोस्तों, फाइनली अब मैं अपने बिस्तर पे आ गई। बस अब मैं सुबह तक इस पे मजे करूंगी। कर रुक जा। फाइनली बिस्तर पे जो सुकून है वो कहीं नहीं है। और बिस्तर पे से मैं सुबह की उठी हुई थी, जुर्राबें पहन के रखी हुई। ये पैर ना, मतलब इन पे कपड़ा नहीं पड़ा हो तो ठंडे हो जाते हैं, तो मुझे होली तलक जुर्राब तो पहननी पड़ेगी। मेरा बल्ब बंद हो गया, कट मार गया। अभी जलाती हूँ, 1 मिनट। फाइनली हो गया, लाइट जल रही है लेकिन इधर को उड़ीता नहीं हो पा रहा है उसका, तो बस चेहरा खास नहीं आ रहा है। और बिस्तर पे आने के बाद तो कोई नहीं, ये डॉक्टरी तो चलती रहती है, कभी बिस्तर पे कभी बाहर। रोटी सेकनी थी ना, इसलिए मुझे इस टाइम ये सब करना पड़ा था। ओके हो गया, तो हमें इससे थोड़ी राहत मिली, बहुत सुकून मिला। कि मेरी लाइट ने गड़बड़ कर दी सारी। फाइनली पैरों को सीधा करो और सुकून की नींद लो। और अभी तो मुझे दवाई खानी है, रोटी खानी है बहुत ज़्यादा, पर अभी मुझे थोड़ी देर लेटना है, क्योंकि 1 घंटे में खाना बना है मेरा, मतलब रोटी सीखी है मुझसे 1 घंटे में। बाप रे। पर ये दुपट्टा उपट्टा अपने बस की बात नहीं है, वीडियो में डाल देती हूँ। वैसे आज मैंने यूट्यूब पे अपनी तरह एक उस दिन मैंने मतलब एक लड़का देखा था, आज मैंने एक लड़की देखी थी अपनी तरह, लेकिन लड़की बहुत हिम्मती थी, बिल्कुल सेम मेरी तरह। तो उसे देख के मुझे आज बहुत अच्छा लगा। उस दिन उस लड़के को देखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज उसको देखा था तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, बिल्कुल ही मेरी तरह हिम्मती, और बड़ी अच्छी अच्छी शायरी बोल रही थी। तो उसको देख के मेरे ऊपर भी मतलब शायरियों का बहुत जोर वाला बुखार चढ़ा हुआ है। हो सकता है 2-1 दिन शायरी वाली वीडियो मिलती रहे। चल आकाश रुक, 1 मिनट रुक। आकाश को हमारे 1 मिनट रुकना है, पर हमें 1 भी मिनट नहीं रुकना है। अरे भैया, जय हिंद, जय भारत, और सबको बाय टाटा।